गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके लिए ग्रामर का जो बेसिक जितने भी रूल्स थे उनको बहुत सावधानीपूर्वक कराया है। अगर आपने हमारी वीडियोस अच्छे से वॉच की होंगी तो अब जो हम ग्रामर्स आपको पढ़ाएंगे वो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम आपको आज से जो हमें आज से पढ़ाना है वो उसका जो हमारे पास टॉपिक है वो है टेंस। क्योंकि टेंस बनाने से पहले जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। उसके बाद अगर टेंस को हम बनाना है तो सबसे पहले टेंस जानते हैं कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और ये होता क्या है कि टेंस वर्ब का वह रूप है, टेंस वर्ब का वह रूप है जिससे किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता चलता है। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब वो टेंसों का मीन्स ये है कि कौन सी घटना कब हुई है और कैसे हुई है, जिसका जो समय होता है ना, टाइमिंग, उसका ज्ञान कराता है हमें टेंस। और अंग्रेजी भाषा में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। नंबर 2 पे होता है पास्ट टेंस, इसको कहते हैं हिंदी में भूतकाल। नंबर 3 पे होता है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। कह सकते हैं जो प्रेजेंट है, इस समय जो चल रहा है वो प्रेजेंट होता है। पास्ट की बात करें तो जो घटनाएं गुजर जाती हैं, गुजरा हुआ, बीता हुआ, उसको कहते हैं पास्ट। और फ्यूचर होता है तुम्हारा भविष्य, आने वाला कल, जैसे कल क्या होगा। सिंपली अगर इनकी पहचान करें तो आपको पूरे प्रेजेंट में है, हो और हूँ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर पास्ट की सिंपल पहचान की बात करें तो पास्ट में आपको था, थी और थे मिलेगा। उसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें मिलेगा आपको गा, गी एंड गे। ये इनकी पहचान है जो आप यहाँ से सीधा सीधा कर सकते हो। अगर हम सीधा सीधा ये कहें कि और टेंस, अब ये 3 टेंस होते हैं, इनके 4 पार्ट होते हैं, 4 इनके और पार्ट होते हैं। लेकिन हमें सारे पार्टों का यहाँ व्याख्यान नहीं करना है, हम आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाएंगे और उसी के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। अब हम सबसे पहले बात करें कि प्रेजेंट टेंस की, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस करना है तो हम लिखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं इसको। और दूसरी भाषा में ये भी यूज़ कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ इज एम आर, तो कह सकते हैं आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आता है। अब इसका एक इंट्रो की बात करें हम कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो इसका एक सिंपल सा इंट्रो है कि ऐसे हिंदी के वाक्यों के बीच में, वाक्यों के अंत में आपको दिखेगा है, हो और हूँ शब्द आते हैं। अब बात करें इसके पहचानने की, कि पहचान तो हम कर लेंगे लास्ट में। अगर हमें है, हो, हूँ और ये दिखेगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर यूज ऑफ इज एम आर है, का क्या करना है। अब इसके लिए सेंटेंस बनाना कैसे है,
तो वर्ड ऑर्डर लिखेंगे हम कि हमें लगाना कैसे है। कह सकते हैं इसको रूल भी कह सकते हैं कि रूल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस फिर लेना है इज एम आर प्लस ए और एन भी ले सकते हैं अगर आए तो वाक्य में। फिर लेना है हमें ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड भी हम ले सकते हैं अगर अदर वर्ड भी हमें कोई मिलता है तो। अब बात ये आती है कि इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करें इज एम आर की, तो एक नोट में लिख देता हूँ मैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है ही, सी, देन इट, तथा जो नाम अकेला हो, कैसा हो, अकेला हो, तब उनके साथ इज लगाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है तुम्हारा इज हो गया, उसके बाद आता है आर ले लेते हैं पहले, तो एक और नोट लिख देते हैं। फिर आता है प्लूरल नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या क्या हमारे पास, वी होता है, यू होता है, दे होता है, तथा जो एक से अधिक हो, कैसा हो, एक से अधिक हो, तो हमें आर का प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करते हैं, तब हमें आर का प्रयोग करना है। उसके बाद एक और नोट लिख देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास और बता है, तो कह सकते हैं कि केवल आई के साथ एम, आई के साथ एम आता है, आई के साथ एम आता है, और एम और कहीं नहीं आता, सिर्फ आई के साथ ही एम आता है। तो इस प्रकार से आपको इस भी मिल गया, एम भी मिल गया और आर भी मिल गया। अब इन्हें बनाते कैसे हैं, उसके लिए अब आपको देखना है। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हमें लिखा है एग्जाम्पल कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा वर्ब हो गया, और अब ये एक अच्छा लड़का तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है राम अकेला है, अकेला नाम है, तो हमें फिर लेना है इज, और एक शब्द की स्पेलिंग ए लेना है, ए एन में से, जैसे ये लिखा है ए और एन में से एक लेना है, क्योंकि हमें पता है कि एक अच्छा है, गुड, तो अ गुड बॉय। इस प्रकार से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। एक और बना देते हैं, तुम चोर हो, अब इसमें एक नहीं है, इसका मतलब है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास यू है, यू के साथ हो की स्पेलिंग आर आएगा। अब चोर की बात करें, अगर ये सिंगुलर में होता यहाँ, तो यहाँ कुछ सिंगुलर वर्ड होता, लेकिन चोर का जो स्पेलिंग होता है थीप होता है, लेकिन यहाँ तुम है, मतलब आप है, तो हमें थीप्स लेना है, THIEVES, यू आर थीव्स, और यू आर थीप करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये अफर्मेटिव है यहाँ पर, और इसका अफर्मेटिव का रूल मैंने यहाँ लिख दिया, अफर्मेटिव यहाँ लिखा नहीं, ये अफर्मेटिव है जो रूल नंबर 1 में आता है, कह सकते हैं साधारण वाक्य होते हैं ये। तो इस प्रकार से ये 1 टॉपिक है तुम्हारा अफर्मेटिव का, उससे आगे नेगेटिव मैं पढ़ाऊँगा, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे इसको रफ करना है। ठीक है, रफ करते हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं ऐसे वाक्यों में किसी काम को करने की मनाही दी जाती है, मतलब नहीं दी जाती है कि हम इस काम को नहीं करेंगे। इसके लिए रूल्स जो होता है वो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस फिर इज के साथ नॉट, आर के साथ नॉट और एम के साथ भी हमें नॉट लेना है। प्लस ए और एन लेंगे अगर है तो, प्लस ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। अब हमें क्या करना है? एग्जाम्पल बनाना है। लिख सकते हैं कि वे ईमानदार नहीं है। वे ईमानदार नहीं है। अब वे क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है हमारे पास, तो दे आर नॉट हॉनेस्ट। दे आर नॉट हॉनेस्ट। इस प्रकार से नेगेटिव का मतलब है किसी वाक्य में आपको नहीं मिलेगा और नहीं के लिए हमें अब इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट रूल आता है, ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 पे आता है इसका, अभी एक मिनट, इंटेरोगेटिव। क्या आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। जो इंटेरोगेटिव होता है, ये होता क्या है कि इंटेरोगेटिव शब्द में सबसे पहले आपको क्या शब्द मिलेगा? क्या, जो क्या शब्द मिलेगा उसका अंग्रेजी में नहीं लगाना। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि जब सेंटेंस पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर क्वेश्चन वर्ड मार्क जो आता है वो लास्ट में रहता है। जैसे अगर हम इसका फॉर्मूले की बात करें, रूल की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा इज, एम, देन आर। उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस फिर लेना है हमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ए और एन लेंगे, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि क्या राम अब बीमार है। क्या राम अब बीमार है। तो सबसे पहले क्या वर्ड है, शुरू में क्या का स्पेलिंग नहीं लेना है, सबसे पहले ये आएगा है का स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट है राम, सिंगुलर है, इसलिए हमें शुरू में लेना है इज। फॉलो करेंगे रूल्स को, इज हो गया। उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, राम है हमारे पास, राम ले लेंगे, इज राम। उसके बाद ए एन का मतलब है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वो है इल। क्या है? राम इज इल। और हमारे पास अदर वर्ड्स में है नाउ, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आता, सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क आता है। उसके बाद अगर इसका ही नेगेटिव है, एक और सेंटेंस बना देते हैं इसके नेगेटिव का। अगर नेगेटिव आपको करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या अमित एक गरीब लड़का नहीं है। क्या अमित एक गरीब लड़का नहीं है। अब इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया। तो नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अमित है हमारे पास, तो शुरू में इज आ जाएगा। इसके बाद हमें लेना अमित, और अमित के जस्ट बाद ही हमें नॉट लेना है, सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लेना होता है। तो इज अमित नॉट आ का मतलब एक है, अ पुअर बॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद आता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब आता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव
सेंटेंसेस। ये होता क्या है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस? ये वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। ये जो वाक्य होते हैं उनके बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कौन सा, कैसा, कौन इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि ऐसे वर्डों का स्पेलिंग हमें सबसे पहले लेना है। आइए चलिए देखते हैं। रूल नंबर, इसका जो रूल होगा वो होगा, कह सकते हैं सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड्स लेना है, उसके बाद हमें लेना है इज, एम, आर, उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट। क्या लेना है? सब्जेक्ट प्लस, फिर ए और एन ले सकते हैं अगर आए तो प्लस, उसके बाद हमें लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है देन अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो सबसे पहले इसमें आया कैसे वर्ड बीच में, जो कैसे वर्ड आया वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले उसका स्पेलिंग लेना है। कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें सबसे पहले हो का स्पेलिंग लेना है, तो आप हैं तो यहाँ पे आएगा आर। क्या आएगा? आर। हाउ आर, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, हाउ आर यू, कह सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। उसके बाद इसका नेगेटिव की बात करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आता है, तो इसके नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए भी मैं रूल लिख देता हूँ आपके लिए 1 मिनट में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लेना है, प्लस इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस ए और एन है तो ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं कि राम और शीतल, राम और शीतल छत पर क्यों नहीं हैं। कह सकते हैं राम और शीतल छत पर क्यों नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स क्यों, तो हमें लेना है सबसे पहले क्यों का स्पेलिंग। क्यों लेंगे? वाई। उसके बाद सब्जेक्ट को इंडिकेट करना है। सब्जेक्ट है हमारे पास एक से अधिक, कह सकते हैं कि इसमें राम और शीतल है, मतलब 1 से 2 है। इसका मतलब है का स्पेलिंग जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा आर। क्या रहेगा? आर। तो वाई आर राम एंड शीतल। उसके बाद हमें लगाना है नॉट। अब कहाँ नहीं है भाई? छत पर नहीं है, तो छत पैरों के नीचे होती है, तो पर के लिए आएगा ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, और लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से यूज ऑफ इज़एमआर कंप्लीट होता है। अगर आपने वीडियो अच्छे से वॉच किया होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से आएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में कल हम फिर यूजेस कराएंगे। पहले हम सारे जो सेंटेंस हैं उनको सिंपल कराएंगे। अगर आप इसको वॉच करते रहेंगे तो आपको एक दिन स्टोरी बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको सूटेबल लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।